बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नाम का एक गांव था और उसमें एक राजा राज करता था। गांव काफ़ी बड़ा था और उसमें एक बहुत बड़ा महल था जिसमें एक राजा राज करता था। और राजा बहुत दयालु था लेकिन थोड़ा हट्टी था। ये उदयपुर के महल का राजा था जो कि यहाँ पर राज करता था। राजा वैसे तो बहुत दयालु है लेकिन एक बहुत हट्टी इंसान है। हट्टी इंसान इसीलिए है क्योंकि अगर किसी बात की हट लग जाती है तो बस लग ही जाती है। और ये राजा की पत्नी यानी कि इस महल की महारानी है। राजा और रानी को कोई बच्चा नहीं था। काफ़ी दिनों बाद अब आके रानी को एक बेटा हुआ है जिसकी खुशी में राजा बहुत खुश है और पूरे गांव में दावत देने की बात चल रही है और राजा अपने बेटे से बहुत खुश है। राजा अपने नौकर को अपने पास बुलाता है और बोलता है, अरे कृष्णा सुनो, तुम्हें तो पता ही है इतने दिन बाद मुझे एक बेटा हुआ है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पूरे गांव को दावत दी जाए। तुम पूरे गांव में दावत दो और पूरे गांव को खाना खिलाओ। गांव का कोई भी आदमी छूटना नहीं चाहिए और अगर कोई आने से मना करता है तो मुझे बताना, मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ठीक है सरकार, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप सर धड़ से अलग क्यों कर दोगे? ऐसा क्या हुआ? कोई नहीं आया तो कोई बात नहीं। ऐसे कैसे नहीं आएगा कोई? हर कोई आएगा। अरे उनको दिखना चाहिए मुझे इतने दिन बाद बेटा हुआ है। इस महल को इतने दिन बाद बारिश मिला है। फिर सबको खुशी नहीं है क्या? सब आएंगे। कृष्णा राजा की बात सुनकर वहाँ से गांव में दावत देने के लिए चला जाता है और पूरे गांव को खाना खिलाता है। शाम का समय हो गया था और कृष्णा राजा के पास वापस आ गया था। हाँ कृष्णा, अब बताओ, पूरे गांव में सबने दावत खा ली ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं आया या फिर बच गया हो? तुम मुझे बताओ, मैं अभी उसके पास जाऊंगा और उससे ना आने का कारण पूछूंगा, नहीं तो उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। हाँ हाँ सरकार, सभी आ गए हैं। बस एक बूढ़ा किसान नहीं आया क्योंकि उसका बेटा बहुत बीमार है, इसीलिए उसने आने से मना कर दिया। उसके बेटे की तबीयत खराब। राजा को तुरंत बहुत तेज गुस्सा आता है और वो गुस्सा हो जाता है। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा वो? क्या उसे हमारा बिल्कुल भी डर नहीं है? मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके पास जाऊंगा। वो खाना खाने क्यों नहीं आया? चलो मुझे उसके पास लेकर चलो। लेकिन सरकार, जैसे आपका बेटा आपके लिए महत्व रखता है वैसे ही उसका बेटा भी तो उसके लिए महत्व रखता है ना? अच्छा, तो कोई बात नहीं, फिर भी तुम मुझे उसके पास लेकर चलो। मैं उसके बेटे से मिलना चाहता हूँ। मैं उसके बेटे को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। फिर कृष्णा राजा को लेकर उसके घर की तरफ चल देता है। कृष्णा रास्ते में जाते वक्त यही सोच रहा था कि राजा के हाथ में तलवार है, पता नहीं राजा क्या करेंगे। कृष्णा राजा को लेकर बूढ़े किसान के घर पहुंच जाता है। बूढ़ा किसान सामने खड़ा है और उसका बेटा लेटा हुआ है। अरे सरकार, आप इस गरीब के घर में आए, हमारे तो भाग ही धन्य हो गए। आइए आइए, आपका स्वागत है। मैं तुमसे ये जानने आया हूँ कि तुम हमारे महल में खाना खाने क्यों नहीं आए? ऐसा क्या हुआ? मेरा बेटा काफी दिनों बाद हुआ है। मालिक, जैसे आपके लिए आपका बेटा महत्वपूर्ण है वैसे ही मेरे लिए भी मेरा बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं नहीं आया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे लिए कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है,
तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, मैं इसको अभी बिल्कुल ठीक कर देता हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर राजा किसान के बेटे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसको आवाज़ लगाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद किसान का बेटा उठ जाता है और किसान बहुत खुश होता है। किसान जल्दी से दौड़ लगाता है और अपने बेटे के पास जाकर बैठ जाता है। किसान उसको देखकर बहुत खुश हो रहा था। अब वो खुश अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो ना, अब तो तुम खुश हो। अब चलो मेरे साथ, चलो मेरे महल में। और फिर राजा सबको अपने साथ अपने महल में लेकर चला जाता है। राजा सबको अपने महल में ले आता है और उन सबको भरपेट खाना खिलाता है। दोस्तों, दरअसल राजा बहुत दयालु था, लेकिन राजा बूढ़े किसान की परीक्षा लेना चाहता था, जिसमें कि बूढ़ा किसान सफल हो गया। दोस्तों, माता पिता के लिए उनके बच्चे ही पहले ज़रूरी होते हैं, बाद में और सब काम होते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।